अब जो भी है फैसला का वेट करते हैं। 1:30 बजे इसमें निर्णय सुनाया जाएगा। 1:30 बजे तक का इंतजार करते हैं। जी हाँ, सारे लोगों का हो गया। जितने भी थे सारे 38 लोगों जो भी थे कन्विक्ट, सारे का हो गया। अब जो भी है 1:30 बजे इसमें फैसला सुनाया जाएगा सभी लोगों का एक साथ। 1:30 बजे जो फैसला सुनाया जाएगा, क्या इसी रूम से ही सुनाया जाएगा और लालू प्रसाद उस दौरान मौजूद रहेंगे? देखिए, ये तो न्यायालय पे निर्भर करता है, न्यायालय क्या करेंगे। अभी उस पर हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। न्यायालय का वेट करते, देखते हैं क्या हो। पॉइंट ऑफ सेंटेंस में जो आर्गूमेंट था वो उनके सामने किया गया। तो बिल्कुल आपने सुना कि अब लालू यादव के सजा के बिंदु पर 1:30 बजे सुनवाई होगी। फिलहाल जो लोग थे, जो समर्थक थे, वो कोर्ट परिसर के नीचे हैं। अनंत जी, एक कब होगी सुनवाई? 1:30 बजे सुनवाई होगी। फैसले में जो भी निर्णय 1:30 बजे किया जाएगा। ये लालू यादव के अधिवक्ता थे अनंत जी, जिनसे जानने की कोशिश की हमने कि अभी फिलहाल कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है। तो उन्होंने बताया है कि 1:30 बजे के करीब जो है सुनवाई होगी। तो ये तस्वीर है कोर्ट की, जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो है ये सुनवाई चल रही थी। अनीता यादव हैं, उनसे ही यहाँ जानते हैं कि क्या कुछ फिलहाल चल रहा है। तो सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि कितना जल्द अब लालू यादव को सजा सुनाई जाती है, अवधि क्या होगी, वो सुनाया जाएगा। लेकिन फिलहाल कोर्ट के अंदर से जो खबर आई है उसमें यह है कि फिलहाल 1:30 बजे आस्था और भरोसा रखें। तो हमें पूरा भरोसा है कि न्याय होगा। अब जो भी फैसला होगा और वो स्वीकार होगा, हमारे पक्ष में हो या ना हो, लेकिन न्यायालय की इज्जत है, उसकी प्रतिष्ठा की बात है, तो हम लोग स्वीकार करेंगे। देखिए, बात वो नहीं है, बात यहाँ सत्य की है, न्याय की है। और वो लड़े हैं, गरीबों की लड़ाई लड़े हैं, वो अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़े हैं, वो पिछड़ों की लड़ाई लड़े हैं। तो ऐसे मसीहा की लड़ाई की बात है, तो यहाँ उनको मिलना चाहिए। आरजेडी के जो नेता हैं उनको उम्मीद है कि लालू यादव को न्याय मिलेगा। अब्दुल वारिस सिद्दीकी जी हैं, इनसे ही जानते हैं क्या उम्मीदें हैं अब्दुल वारिस सिद्दीकी जी। उम्मीद पे ही दुनिया चल रही है। हम तो उम्मीद में हैं कि पॉजिटिव कुछ होना चाहिए। लालू यादव काफी बीमारी से भी ग्रसित हैं, उम्र भी काफी हो चुका है। वो तो आप लोग भी जानते हैं, देश दुनिया भी जानती है, डॉक्टर भी जानते हैं, परिवार और पार्टी के लोग भी जानते हैं, और हमारे ख्याल से जज साहब भी जानते हैं। अधिवक्ता हैं संजय कुमार जी, उनसे ही जानते हैं आखिर क्या कुछ चल रहा है। किया है, बीमारी से ग्रसित हैं, काफी बीमार हैं, कई तरह के तर्क दिए कि और हम लोग कहे कि इसे लीनिएंट व्यू लिया जाए, मिनिमम से मिनिमम पनिशमेंट दिया जाए। और सीबीआई भी अपने पक्ष रखा। दोनों तरफ से पक्ष सुनने के बाद, हम लोगों को तर्कों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने अपने विचार विमर्श करेंगे। उसके बाद 1:30 बजे इस पर सजा के बिंदु पर उन्होंने सजा सुनाएंगे। कितने सजा होती है? सीबीआई ने क्या पक्ष रखा? कहा जा रहा था कड़ी से कड़ी सजा ज्यादा। सीबीआई चूंकि प्रोसिक्यूशन है, स्वाभाविक है कि वो अपनी पक्ष रखेंगे। अपने पक्ष में उन्होंने कहा कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, हिनियंस क्राइम है, यही सारी बातें उन्होंने कहा। कोई लंबा समय नहीं होता है, ट्रायल है, लंबा चलता है, यही सब बात अपनी उन्होंने रखा था। तो सुना आपने कि किस तरह से पक्ष रखा है? हम लोगों ने पक्ष यह रखा कि जितने भी कस्टडी में हैं, बहुत काफ़ी बीमार हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, लंबे समय से ट्रायल फेस किए हैं, काफ़ी उम्र हो चुकी है। अब इनको वहाँ रहने से काफ़ी दिक्कत हो रही है, कभी कितने मृत्यु आसन पर चले जाएंगे अगर जेल में रहते हैं। ये सारे पक्ष रखे और कहा कि उन्होंने लीनिएंट से लीनिएंट जो मिनिमम से मिनिमम सजा हो माननीय न्यायालय के द्वारा उसको दिया जाए। हम लोगों ने ये अपनी बातें रखी है। 1:30 बजे फिर माननीय न्यायालय के द्वारा सुनाई जाएगी इस पर सजा के बिंदु पर। बिल्कुल, अधिवक्ता संजय कुमार ने बताया कि 1:30 बजे के करीब जो है इस मामले की सुनवाई होगी और तब जाकर के यह सामने आएगा कि लालू यादव समेत जो अन्य आरोपी हैं उनको फिलहाल कितनी सजा दी गई है, इस मामले में क्या सजा मिली है। लालू यादव के जो अधिवक्ता हैं प्रभात कुमार, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ पक्ष रखा गया? न्यूज़ 11 भारत में लाइव है। क्या कुछ अंदर में चली पूरी प्रक्रिया और किस तरह का रहा? उसमें 38 अभियुक्तों की तरफ से क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पर बहस की गई। आज सभी का अपने अपने पक्ष के, अपने पार्टी के
तरफ से पक्ष रखा और उसके बाद सभी को सुनने के बाद 1:30 बजे जो है जज सेंटेंस सुनाएंगे। आप लोग की तरफ से क्या बिंदु रखे गए, क्योंकि छोटा वक्त मिलता है इस वक्त बहस का, किस बिंदु पर चर्चा की गई, क्या मजबूती से रखे आप लोगों? ये तो बहुत छोटा चीज रहता है क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पे, और इसमें हम लोग दिए उनका हेल्थ ग्राउंड दिए हैं। मेनली किडनी इनकी बहुत खराब है, 4.9 क्रिएटिनिन लेवल हो गई है, 5 या उससे ऊपर हो जाएगा तो उनको डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए भी एम्स के डॉक्टरों ने कहा है। ये सब बातें हम लोग रखी हैं। तो उसके अलावा 16-17 तरह का और बीमारी है, और यही सब हम लोग के। लालू यादव की अगर बात करें तो इन पर किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, और क्या कुछ इन धाराओं पर सजा के प्रावधान है? उसमें सैयब 420 है, 120 भी, और 13(1)(d) और 1C जो है पीसी एक्ट की धारा लगाई गई है। कितने सजा का प्रावधान है सर? उसमें अप टू 7 ईयर्स लिखता है इसमें, पीसी एक्ट में भी और 420 में भी। आप लगातार इस पूरे मामले को देख रहे हैं सर, पहले 4 मामलों में भी इन्हीं धाराओं के तहत उनको सजा सुनाई गई जी हाँ, तो अलग अलग कोर्ट से अलग अलग वैसे भी यही धारा थे। किसी कोर्ट ने इनको 3.5 साल कराई, किसी में 5 साल भी हुआ है, किसी में 7 ईयर्स भी कर दिया गया है। अब देखना है, अब उस केसेस जो थे वो 15 से 20 साल के बीच में थे, अब 25 से हम लोग 26वां साल में चल रहे हैं, तो सबको भी कोर्ट के कंसीडर करके अब देखिए क्या सजा सुनाती है। अच्छा, एक और पॉइंट जानना चाहेंगे, हर एक लोग जानना चाहता है कि अगर लालू यादव को 5 से 7 साल की सजा मिलती है, मान लीजिए 5 साल मिलती है, तो उसको कितने दिनों तक जेल में रहा जा सकता है? बेल के लिए आप लोग कब जा सकते हैं, क्या कुछ रहता है? अपील तो जो है उसका प्रोविजन है तो तुरंत फाइल होगी, और जो पिछले जो केसेस में जो उनको बेल मिली है उसमें 50% सजा काटने के बाद मिली है। तो अभी इस केस में भी अब कितना सजा होता है उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अगर 50% इनका हो गया है तो बेल हो जाएगी तुरंत। पहले से जो सजा काटे थे क्या इसमें वो? हाँ जी, है नहीं, उसमें साथ ही चलता है। पिछले केस में भी सभी केस का मिला के ही कोर्ट देखा था। अच्छा, ये लालू यादव पहले 4 मामलों में जेल पर हैं, अब तक वो कितनी सजा काट चुके हैं? काफी लंबा काट दिया, अब तो उतना एग्जैक्ट तो गिने नहीं है, पर हम 6 साल से ज्यादा वक्त। हाँ वो काफी समय तक जेल में रह चुके हैं, अलग अलग मामलों में मिला के। ये सब सारी बातें भी कोर्ट में आप लोगों ने रखी होगी? हाँ, वो तो पिटीशन में लिखे थे और कोर्ट में रखे भी हैं। 1:30 बजे देखना होगा क्या कुछ होता है। जी फिलहाल 1:30 बजे तक का इंतजार करना होगा। ये थे लालू यादव के वकील प्रभात कुमार, जिन्होंने साफ तौर पर समझाया कि तमाम उन पहलुओं को कोर्ट के समक्ष रखा गया है ताकि लालू यादव को कम से कम सजा दी जाए। 16 से 17 तरह की बीमारियों से लालू यादव ग्रसित हैं। क्रिएटिनिन लेवल उनका काफ़ी बढ़ चुका है, किडनी खराब हो चुका है, तो ऐसे में उनको राहत मिले ताकि वो बेहतर इलाज करवा सके और उनकी जान बचाई जा सके। तो अब फिलहाल कोर्ट में बचाव पक्ष के तरफ से अपनी सारी बातें रख दी गई है, लेकिन 1:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। 1:30 बजे तक इंतजार करना होगा कि लालू यादव को कितनी सजा सुनाई जाती है। फिलहाल इतना ही, आगे भी अपडेट के साथ हम हाजिर होंगे। मदन सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।